हे राम तेरी इस धरती पे, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ। हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ। श्री रामचंद्र और रामचंद्र में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। हम तो घूमे अलो पीरिया भयपुर में, पियावा सहूर में ना। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजन समाचार। अभी हम हैं चौरा राजपुर पंचायत के राजपुर ग्राम में और यहीं पे हैं एक कहा जाए कि प्रसिद्धि प्राप्त कवि। इनसे जानेंगे हम इनका नाम, और फजन समाचार पे एक बार पहले भी दे चुके हैं अपना ये साक्षात्कार। आज फिर से है इनके समक्ष और इनसे बात करेंगे बिहार में चल रहे बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस के एक दोहे पे जो उनके द्वारा किया गया है, उस दोहे के अर्थ का खंडन वो कितना सही कितना गलत या क्या है, उस विषय पे जानेंगे इनसे कि इनकी राय क्या है। उठा लेते अभी जो शिक्षा मंत्री बोले हैं, शिक्षा मंत्री का तो अपना एक दायरा है। धर्म और राजधर्म दोनों दो चीज होता है। इसको समझना चाहिए कि राजधर्म में धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर इन्होंने जोड़ा है तो रामायण का जो पंक्ति पे इन्होंने कहा है, शूद्र गमार ढोल पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी, तो तारन का सही अर्थ उनको मालूम नहीं है या इस मामले में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सिर्फ तारना का अर्थ होता है प्यार करना या ध्यान देना। ये नहीं कि तारना का मतलब मारना होता है, पीटना होता है, ऐसा बात नहीं है। तारना का मतलब होता है तार देना, उस पर ध्यान देना, उससे प्यार करना, ये चीज़ है। तारना का पे लोग क्यों पड़े हुए हैं, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप आए हैं हमसे बात करने के लिए, लेकिन आपकी एक कविता छूटी हुई है पहले से, सकरात पे, तो पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। फिर शिक्षा एक मिनट, हम ये चाहेंगे कि आप एक कवि हैं तो जो भी हो ज्वलंत मुद्दा अभी जो है जी 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 पहले ये जो चल रहा है पूरे बिहार में उथल पुथल, ये रामचरितमानस के एक दोहे को लेकर के, तो उसके विषय में यदि आपका कोई ज्वलंत रचना हो तो सबसे पहले उसको रखें। जी जी, मैं उस रचना को मैं तुरंत पेश करूंगा आपके सामने अपने लिखने के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा ये सुन लीजिए एक दो लाइन का, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जी जी, बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। फिर मैं आप जो रामचंद्र जो किए हैं हमारे श्री रामचंद्र का अवहेलना, उनके बारे में भी अपनी रचना में आपको पेश करता हूँ, ठीक है। अरे हम तो घूमे लो पीरिया भयपुर में, पियावा सहूर में ना। हम तो घूमे अलो पीरिया भयपुर में, पियावा सहूर में ना। अले देवरा हमरे साथे पकड़े हरदम दैना हाथे। अले देवरा हमरे साथे पकड़े हरदम दैना हाथे। अरे उनके मन में बसेला तिलकुट में, पियावा सहूर में ना। हम तो घूमे लो पीरिया भयपुर में, पियावा सहूर में ना। जब जब आवेला सकरात देवरा बोले दिल के बात। जब जब आवेला सकरात देवरा बोले दिल के बात। भौजी हाथ न दिया टीना वाला गुड़ में, हे भौजी हाथ न दिया टीना वाला गुड़ में, प्रिया भयपुर में ना। हम तो घूमे लो प्रिया भयपुर में, पियावा सहूर में ना। देवरा हुए रंग रूट हरदम पहने सूट बूट। देवरा हुए रंग रूट हरदम पहने सूट बूट। उत पी के रहे गंगा वाला मूड में, प्रिया भयपुर में ना। हम तो घूमे लो प्रिया भयपुर में, देवरा सहूर में ना। बलमा सहूर में ना, सैया सहूर में ना। बहुत खूब। और आपके इस रामचंद्र जो
हमारे राम जी के ऊपर इतनी बड़ी बात बोल गए जिसकी सनसनी हो रही है। उनकी 2 पंक्ति हमारे ये में है, हे राम तेरी इस धरती पे, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ, श्री रामचंद्र और रामचंद्र में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, श्री रामचंद्र और रामचंद्र में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। दुनिया टेके जिनकी माथा, दुनिया टेके जिनकी माथा, गाते जन जन जिनकी गाथा, गाते जन जन जिनकी गाथा। इस धर्म धुरंधर धरती पे, इस धर्म धुरंधर धरती पे क्यों राज धर्म में मोह हुआ, श्री रामचंद्र और रामचंद्र में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ। पादुकारक सिंहासन पे जहाँ राजा पूजे जाते हैं, पादुकारक सिंहासन पे जहाँ राजा पूजे जाते हैं, जहाँ प्रजा के कटु वचनों पे नारी वन में छोड़े जाते हैं, जहाँ प्रजा के कटु वचनों पे नारी वन में छोड़े जाते हैं। तेरा सोच अभी तक छोटा है, तेरा सोच अभी तक छोटा है, आंखों की नजरें मोटा है, चश्मे की पावर कम है, या डंडी का ढीला डोर हुआ, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ। पादुका को रख सिंहासन पे जहाँ राजा पूजे जाते हैं, जहाँ प्रजा के कटु वचनों पे नारी वन में छोड़े जाते हैं। तेरा सोच अभी तक छोटा है, आंखों की नजरें मोटा है, चश्मे की पावर कम है, या डंडी का ढीला डोर हुआ, हे राम तेरी इस धरती पे रामायण में संदेह हुआ। श्री रामचंद्र और रामचंद्र में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, श्री रामचंद्र और रामचंद्र में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। और कुछ कहना चाहेंगे कि आखिर जो ये अभी बीच बीच में धर्म शास्त्र और धर्म को लेकर के राजनेता के द्वारा कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जो कि एक तरह से कहा जाए कि शांत माहौल में गर्माहट पैदा कर देती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी हमारे पूरे विश्व की जो हालात है, एक ऐसा कानून बने, वो कानून का नाम इंसानियत हो, उस कानून का नाम इंसानियत हो, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा का सारा समस्या ख़त्म हो जाए। आज एक दूसरे देश से लड़ते हैं, हमारे ऊपर दूसरा देश चढ़ाई करता है, इसमें जो हम लड़ाई पे जो हम लोग अपना समय वेस्ट करते हैं, इतनी ही मतलब समय अगर हम लोग अपनी शांति बनाने में लगा दें तो पूरे विश्व में शांति का स्थापना हो। हमारा एक देश ऐसा देश है जहाँ विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। पूरे विश्व में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं है कि शांति स्तूप की स्थापना हो। मैं वो चाहता हूँ कि शांति स्तूप की स्थापना क्यों की गई, उससे कुछ आप लोग सीखिए। हमारे देशवासी को सीखना चाहिए कि हमारा देश ही है जो हर समय विश्व का कल्याण चाहता है, हर समय पूरे संसार का कल्याण चाहता है। और ये देश की लड़ाई अच्छी बात नहीं है। एक शांति धर्म की स्थापना होना चाहिए, एक इंसानियत धर्म का कानून बनना चाहिए हमारे देश में। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों के साथ आपसी प्रेम हो। यहाँ जो जनगणना की बात हो रही है अभी, जातिगत जनगणना की, मैं इस पे भी कहना चाहूँगा कि सरकार को जातिगत जनगणना छोड़ करके आर्थिक जनगणना करवानी चाहिए। जो दबे कुचले हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए। दबे कुचले हर एक समाज के लोग होते हैं, ये नहीं कि दलित में भी बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत लोग कमज़ोर हैं, कई फॉरवर्ड क्लास के लोग भी हैं जो बहुत अभी तक दबे कुचले हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो सरकार को अपनी नीति बदल के अच्छी नीति की, शांति नीति का स्थापना करना चाहिए, जिसमें किसी के साथ किसी का द्वेष न हो। द्वेष खत्म करने का कानून बनना चाहिए, ईर्ष्या खत्म करने का कानून बंद होना चाहिए। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उनके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो हम दूसरे देश से लड़ते हैं, आपस अपने घरेलू संबंध सही नहीं है, एक दूसरे पार्टी के नेता हैं, एक दूसरे पार्टी पे कमेंट करते हैं। सबसे तो सोचने की बात है कि अब जो है राजधर्म से ये धर्म पे चला गया है, और किसी की आस्था के साथ खेलना हमारे जो देश की नीति है। सभी धर्म संप्रदाय की सबका हम समान भाव से इज्जत करते हैं, मर्यादा करते हैं और सभी धर्म को मानते हैं। और इस भारत में रह करके जो इस चिनगारी सुलगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, एक दूसरे पे चढ़ाई करवा कर जो विद्रोह पैदा किया जाता है, ये हमारे देश के लिए, हमारे ये हित की बात नहीं है। हमें शांति की स्थापना चाहिए, हमें आपसी प्यार सौहार्द बढ़ाने की स्थापना चाहिए, ऐसा कानून नीति होना चाहिए। और ये जो घिनौना हरकत करते हैं नेता लोग, इन लोगों को भगवान को कम से कम छोड़ करके किसी धर्म के खिलाफात ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम चाहेंगे कि आपकी नई रचना जल्द आए और आपसे फिर हो मुलाकात। जी जी जी, आप 26 जनवरी पे मैं आइएगा। आपको बहुत अच्छा देश और विदेश और संसार के बारे में मैं क्या सोच रखता हूँ उसके बारे में अवश्य आपसे रचना के द्वारा आपको पेश करूंगा। 26 जनवरी को फिर होगा इनसे मुलाकात। तब तक बने रहें फजन समाचार के साथ। नमस्कार।